हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 एमसीक्यूज़ ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो है वह इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। आपके सामने देखिए, एक एक करके 20 क्वेश्चंस आएंगे। 10 सेकेंड का आपको समय मिलेगा। उसके बाद जो राइट आंसर है वो डिस्प्ले होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। ब्लैंक बुक्स आर माइन, दिस, दीज, दैट, मच। और इसका राइट आंसर है दीज। तो दीज किसके लिए होता है? दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। नज़दीक में, पास में, जो नियर में होते हैं प्लूरल, उनके लिए दीज का यूज़ होता है। और नज़दीक में जो सिंगुलर होते हैं उनके लिए दिस का यूज़ होता है। दैट और मच का यूज़ तो यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई हैव ब्लैंक मनी, फ्यू मनी, मैनी मनी, सम मनी, अ फ्यू मनी। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सम। सम इसलिए है क्योंकि सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर मनी जो है वो अनकाउंटेबल माना जाता है इसको। फ्यू और मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, साथ ही अ फ्यू का भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द बॉटल। अब यहाँ पर देखिए, फ्यू मिल्क होगा, लिटिल मिल्क होगा, मैनी मिल्क होगा या सेवरल मिल्क होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लिटिल मिल्क। लिटिल मिल्क इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण नेगेटिविटी है, लगभग नहीं के बराबर है, नो मिल्क। तो ये लिटिल जो है वो नेगेटिविटी को दर्शाता है। यदि अ लिटिल होता तो कुछ पॉजिटिव होता। तो यहाँ पर ये चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिटिल का, न कि फ्यू और मैनी का। फ्यू और मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग आईडी। एवरी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट, सेवरल स्टूडेंट। तो आपका आंसर है एवरी स्टूडेंट, क्योंकि एवरी जो है वो प्रत्येक मेंबर, ग्रुप के हर एक मेंबर को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। यह सिंगुलर है, इसलिए एवरी का यूज़ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, मच फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, फिर मच अगेन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स फ्यू, क्योंकि फ्यू का अर्थ होता है नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लगभग नहीं के बराबर। और फ्यू जो है काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है, लिटिल और मच। सो इसका राइट आंसर होगा फ्यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक ऑफ द टू बॉयज इज टॉल, ईच, एवरी, नीदर, सम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स नीदर। जब दो लोगों में तुलना की जाती है, दोनों में से कोई नहीं के लिए जब भावना आती है, ऐसा भाव आता है, तो क्या होता है, हम नीदर का यूज़ करते हैं, एवरी का यूज़ नहीं किया जाता। दोनों में से कोई भी लड़का क्या टॉल नहीं था, तो इसके लिए नीदर का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई नीड ब्लैंक हेल्प, लिटिल हेल्प, अ लिटिल हेल्प, फ्यू हेल्प, अ फ्यू हेल्प। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अ लिटिल, क्योंकि लिटिल जो है वो पूरा नेगेटिव सेंस वाला होता है। अ लिटिल का अर्थ होता है चलिए कुछ तो पॉजिटिव है। और फ्यू का यूज़ तो फिर किसके लिए किया जाता है? फ्यू का यूज़ किया जाता है दूसरे चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हेल्प है, तो क्या होगा, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, और हेल्प क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे, अ लिटिल का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही हैज़ ब्लैंक कार। तो एन कार, अ कार, द कार और सम कार। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है अ कार। एन कार तो होगा नहीं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। द
का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। सम का यूज़ तो नहीं हो सकता क्योंकि यह सिंगुलर है। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट, अ सन, एन सन, द सन, नो आर्टिकल्स। तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा द सन। द सन इसलिए होगा क्योंकि ये यूनिक चीज़ है, हेवनली बॉडीज़ है, इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। द सन, द मून, द ध्रुव तारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन क्लास, मच स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, लिटिल स्टूडेंट्स और मच फिर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मैनी, क्योंकि मैनी गिना जा सकता है, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, इसलिए हम प्लूरल के लिए मैनी का यूज़ करते हैं। मच और लिटिल का यूज़ नहीं कर सकते, इनका यूज़ अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक वाटर इज़ नॉट इनफ, ब्लैंक वाटर इज़ नॉट इनफ। तो क्या होगा? दिस वाटर, दैट वाटर, दिस वाटर, दोज वाटर। तो यहाँ पर ये होगा दिस वाटर। ये होगा अनकाउंटेबल नियर नाउन के लिए, जो पास में होता है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और दैट का यूज़ दूर की चीज़ों के लिए सिंगुलर के लिए होता है, दीज का यूज पास के प्लूरल के लिए होता है, और दोज का यूज़ दूर के प्लूरल के लिए होता है। तो यहाँ पर हम चूँकि अनकाउंटेबल नियर है इसलिए दिस वाटर का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी एट ब्लैंक एप्पल, अ एप्पल, एन एप्पल, द एप्पल, दी एप्पल, सम एप्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एन एप्पल। चूँकि ये जो नाउन है उसका साउंड किससे शुरू होता है? वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन एप्पल का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, मच ऑफ, सम ऑफ, लिटिल ऑफ, फिर है मच ऑफ। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ, काउंटेबल नाउन है इसलिए हम सम का यूज़ करेंगे, प्लूरल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही हैज़ ब्लैंक नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज, फ्यू नॉलेज, अ फ्यू नॉलेज, मैनी नॉलेज। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अ लिटिल नॉलेज, क्योंकि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है। अ लिटिल या लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ होता है, फ्यू, अ फ्यू और मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ अ लिटिल का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्लैंक फर्स्ट चैप्टर इज़ ईजी, द फर्स्ट, अ फर्स्ट, एन फर्स्ट, नो आर्टिकल। तो यहाँ पर होगा द फर्स्ट। द फर्स्ट इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर ऑर्डिनल्स होता है, ऑर्डिनल्स अर्थात क्रम, ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, तो यहाँ पर हम ऐसे में आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल होता है, क्रम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई हैव ब्लैंक बुक्स टू रीड, फ्यू बुक्स, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। तो बुक्स को गिना जा सकता है और ये पॉजिटिव सेंस में लेना है, इसलिए अ फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू का यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है। लिटिल, अ लिटिल ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए बुक्स काउंटेबल है, इसलिए हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ब्लैंक ऑनेस्ट मैन इज़ रेस्पेक्टेड, अ, एन, द, सम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एन ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो नाउन है ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, एच साइलेंट होता है, इसलिए हम यहाँ एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ब्लैंक बुक्स आर गुड, दिस, दैट, दीज और मच। तो आपका करेक्ट आंसर है दीज, क्योंकि नियर में है और प्लूरल है, तो हम दीज का यूज़ करेंगे। दिस का यूज़ नियर के सिंगुलर के लिए होता है, दैट का यूज़ दूर के सिंगुलर के लिए, और मच तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये काउंटेबल है, इसलिए हम दीज का यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। शी डजेंट हैव ब्लैंक मनी, मैनी मनी, मच मनी, फ्यू मनी, अ फ्यू मनी। तो
तो यहाँ पर होगा मच, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में अनकाउंटेबल, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए मैनी, फ्यू, अ फ्यू का यूज़ तो होगा नहीं, मच का यूज़ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक मैन हु केम ब्लैंक मैन हु केम इज माई अंकल, अ एंड द सम। यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। द का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक और क्लॉज है। तो जब एक और क्लॉज होता है डिफाइन जो किए करता है पहले क्लॉज को, तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। द मैन हु केम इज़ माई अंकल, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके 20 डिटरमिनर्स के MCQs क्वेश्चंस। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ, नई जानकारी के साथ। तो इंग्लिश सीखते रहे, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।